मॉर्निंग एवरीवन। पिछला वीडियो हमारा था महाराणा कुंभा पर, आज का है महाराणा सांगा। देखिए, रायमल के 3 पुत्र पृथ्वीराज, जयमल व सांगा थे। तीनों भाइयों के मध्य गद्दी के लिए संघर्ष चलता था। कुंवर संग्राम सिंह अपने भाई पृथ्वीराज के प्रहार से बचकर अजमेर के करमचंद पंवार के पास रहने लगे। यानी तीनों में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के चलते जो पृथ्वीराज थे वो अपने भाई के प्रहार के चक्कर में अजमेर से करमचंद पंवार के पास रहने लगा। चलिए, इसका तो हो गया काम। दूसरा है, संयोगवश सांगा के अनुकूल स्थिति बनी। जयमल सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज की धोखे से विष की गोलियां खाने से मृत्यु हो गई। अब बचा कौन? राणा सांगा। तो सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तथा करमचंद को रावत की उपाधि दी। सांगा के समय गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नसरुद्दीन का राज्य था। सांगा व मालवा के महमूद द्वितीय के बीच 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान की पराजय हुई। गुजरात व मेवाड़ के बीच 1522 ईस्वी तक संघर्ष हुए, लेकिन गुजरात के शासक कभी सफल नहीं हुए। फिर है महाराणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान हुए। अब दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान कौन कौन से? सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी। अब है 1517 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर का पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। ये कौन थे? दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अब है इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। वह विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था। जितने भी मुस्लिम शासक हुए वो उनका जो मेन उद्देश्य था विस्तारवादी नीति। किसी भी कूटनीति से वो क्या करना चाहते? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दिल्ली व मेवाड़ के शासकों में संघर्ष होना ही था। तत्कालीन बूंदी राज्य के खातौली नामक स्थान पर 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे खातौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की करारी हार हुई। अब इब्राहिम लोदी और किसके मध्य में हुआ यह युद्ध? सांगा के मध्य में खातौली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। फिर 1521 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सांगा का चरमोत्कर्ष काल रहा, यानी वो तरक्की के काल पर रहे। कर्नल डॉड के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा व राव व 104 सरदार सांगा की सेवा में उपस्थित रहते थे। 16वीं शताब्दी का सर्वशक्तिमान होने के कारण सांगा को हिंदूपथ की उपाधि से सुशोभित किया गया। सांगा के शासनकाल में ही भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया। भारत पर मुगलों के ने बाबर के नेतृत्व में पंजाब के दौलत खां लोदी व दिल्ली के आलम खां लोदी का निमंत्रण पाकर आक्रमण कर दिया। फिर है खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर की ओर से मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा सांगा की सेना के मध्य 1527 ईस्वी में बयाना भरतपुर में यह युद्ध हुआ, जिसमें सांगा विजयी रहा और भरतपुर दुर्ग पर सांगा का अधिकार हो गया। अब इस प्रकार से किसका अधिकार हो गया? भरतपुर पर सांगा का अधिकार हो गया। यह सांगा की अंतिम महान विजय थी। अब है पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया तथा बाबर का अधिकार दिल्ली व आगरा पर हो गया। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली का शासक बनने के बाद बाबर का भयंकर शत्रु सांगा बना। किसका? बाबर का शत्रु कौन बना? सांगा बना। जहीरुद्दीन बाबर व महाराणा संग्राम सिंह के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा भरतपुर में, जो कि भरतपुर में है, जो सीकरी से लगभग 10 मील दूर व आगरा से 20 मील दूर है, सुबह 9:30 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ तथा सूर्य अस्त होने से पहले ही राजपूतों की पराजय। खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? राजपूतों की पराजय हुई। इस युद्ध को निर्णायक युद्ध व खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर है विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद का नारा दिया था। कालपी से कुछ दूर एरिज नामक गांव में बसवा, जो कि
बसवाजों के दौसा जिले में पड़ता है नामक स्थान पर अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को सांगा परलोक सिधार गए। बाबर की जीत का मुख्य कारण तुलुगुमा पद्धति व तोपें थी। खानवा की विजय ने बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य एक बार स्थिर बनाया। फिर है बाबर के अनुसार सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। सांगा ने मतलब अकबरनामा के अनुसार सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। फिर राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही राजस्थान में मेवाड़ का प्रभुत्व समाप्त हुआ। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये 1526 ईस्वी में बाबर व दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर की निर्णायक विजय रही। खानवा का युद्ध, इसमें बाबर व मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के मध्य युद्ध हुआ। बाबर की निर्णायक विजय व संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार हो गया। किसका? बाबर का। अब अज्जा का सहयोग, झाला मन्नार अज्जा जो भी है। अब झाला क्षत्रियों का मूल स्थान सिंध में कीर्तिगढ़ तथा बाद में वे हलवद के स्वामी रहे। झाला अज्जा खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए तब झाला अज्जा को छत्र चंवर आदि सब राज्य चिन्ह धारण करके उसे महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। झाला अज्जा ने प्राणोत्सर्ग पर कर कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। यानी जिस समय महाराणा सांगा के मान जाते हैं 80 घाव लगे थे, उस समय वो लड़ने की स्थिति में नहीं था। तो जो झाला अज्जा था उन्होंने महाराणा प्रताप के सब चीज़ें धारण करके और उसके रूप में वह अपने कर्तव्य का पालन किया। अब देखिए सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, खातौली का युद्ध, वैसे हम इनके बारे में जान चुके हैं। खातौली का युद्ध सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य, सांगा की इसमें विजयी हुई। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा ने मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय व गुजरात शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया, जो कि झालावाड़ के हैं। बयाना युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर बयाना का किला जीता। खानवा युद्ध ये हुआ मार्च 1527 में, बाबर ने सांगा को पराजित किया। बाड़ी का युद्ध, दिल्ली शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया, धौलपुर के हैं जो। फिर राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापति में सब राजपूत जातियों विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। फिर सांगा की सेना में आमेर का शासक पृथ्वीराज व बिजोलिया के अशोक कुमार भी थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद क्रमशः 3 शासक रत्न सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य तथा बनवीर आदि हुए। रत्न सिंह के काल में रानी करमवती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त पर बाबर को रणथंभौर देना स्वीकार किया, परंतु 1531 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद ही विक्रमादित्य शासक बना, जिसकी संरक्षिका मां रानी करमवती थी। अब 1534 से 35 ईस्वी में गुजरात के शासक के विरुद्ध करमवती ने हुमायूं से सहायता प्राप्त करने के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। पराजित होने के बाद रानी ने जौहर किया। यह मेवाड़ का दूसरा जौहर था। सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज का अवैध पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर स्वयं मेवाड़ का शासक बना। अपने को उसने सत्ता में बनाए रखने की दृष्टि से उसने अपने भाई उदय सिंह को मारना चाहा। फिर पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया तथा वह देवलिए के रावत बाघ सिंह के पास पहुंचा। बाघ सिंह ने सम्मान के साथ उदय सिंह को रखा। यानी इस प्रकार से हमने आज राणा सांगा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से उसने गद्दी प्राप्त की या फिर कौन कौन से ऐसे युद्ध लड़े, जैसे खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध और भी ऐसे बहुत सारे युद्धों की हमने आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। तो ये था हमारा आज का अपना टॉपिक। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा महाराणा प्रताप का, यानी महाराणा प्रताप किस प्रकार के व्यक्ति थे या हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमारे लिए
एक इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी के माध्यम से हम अपना वीडियो जारी रखेंगे। धन्यवाद।